अगर आप कभी रात को अकेले लिफ्ट में फंस जाएं, तो ये कहानी आपके लिए है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस रात का सच है जब एक लिफ्ट बीच रास्ते में रुक गई थी और फिर जो हुआ वो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। रोहित एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। वो काफी समय से उसी कंपनी में काम कर रहा था और अपने काम को लेकर हमेशा जिम्मेदार रहता था। कुछ दिनों पहले ही कंपनी ने उसका ट्रांसफर शहर के दूसरी तरफ स्थित एक नई हाई राइज इमारत में कर दिया था। यही उसकी नई पोस्टिंग थी और अब रोज उसे उसी बिल्डिंग में आकर काम करना पड़ता था। वो बिल्डिंग देखने में बहुत सुंदर थी। दिन के समय वहां हर तरफ रोशनी रहती थी, लोगों की आवाजें गूंजती थीं और माहौल बिल्कुल सामान्य लगता था। लेकिन जैसे ही रात होती, वही बिल्डिंग अजीब सी महसूस होने लगती थी। कॉरिडोर में सन्नाटा छा जाता और रोशनी भी हल्की सी लगने लगती थी। वहां तैनात गार्ड ज्यादा बात नहीं करते थे। पूछने पर भी वे बस छोटा सा जवाब देकर चुप हो जाते थे। कई लोगों को कहते सुना जाता था कि रात के बाद लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसलिए ज्यादातर लोग सीढ़ियों से ही आना जाना पसंद करते थे। लेकिन रोहित ने इन बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया। उसके लिए ये सब रोजमर्रा की बातें थीं। उसे लगता था कि ये बस लोगों का वहम है और उसके लिए सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। उस दिन रोहित को ऑफिस में देर हो गई थी। काम ज्यादा होने की वजह से वो अपनी सीट से उठ ही नहीं पाया। जब उसने समय देखने के लिए अपनी घड़ी की ओर नजर डाली तो रात के 11:45 हो चुके थे। रोहित ने अपना बैग उठाया और धीरे धीरे ऑफिस से बाहर निकल पड़ा। खाली कॉरिडोर से गुजरते हुए उसके कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो चलते हुए ऑफिस की लिफ्ट तक पहुंचा और कुछ पल रुककर उसने कॉल बटन दबाया। कुछ देर इंतजार के बाद लिफ्ट आकर रुकी। दरवाजे खुले तो अंदर की रोशनी थोड़ी हल्की थी, लेकिन रोहित ने ज्यादा नहीं सोचा और सीधे लिफ्ट के अंदर चला गया। जैसे ही लिफ्ट नीचे की ओर जाने लगी, सब कुछ सेकंड तक बिल्कुल सामान्य लगा। अचानक एक जोर का झटका महसूस हुआ और लिफ्ट बीच रास्ते में ही रुक गई। लिफ्ट 5वें और 6ठे फ्लोर के बीच अटकी हुई थी। उसके रुकते ही अंदर की लाइटें झपकने लगीं, कभी तेज तो कभी धीमी। रोहित घबरा गया। उसने तुरंत सामने लगे इमरजेंसी बटन को दबाया। उसने कुछ पल इंतजार किया, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। ना कोई जवाब, ना ही किसी तरह का संकेत। तभी लिफ्ट के अंदर लगे स्पीकर से अचानक एक आवाज सुनाई दी। पहले तो रोहित को लगा कि शायद कोई सामान्य अनाउंसमेंट होगा, जैसे अक्सर तकनीकी खराबी में होता है। लेकिन वो आवाज किसी मशीन की नहीं थी। वो बहुत धीमी, भारी और अजीब सी लग रही थी। उसमें कोई शब्द साफ नहीं थे, बस एक अनजान एहसास था जो डर पैदा कर रहा था। इसी बीच रोहित ने महसूस किया कि उसके कान के बिल्कुल पास कोई फुसफुसा रहा है। फिर एक साफ आवाज सुनाई दी, तुम भी यही रह जाओगे। ये आवाज इतनी पास से आई कि रोहित का शरीर सिहर उठा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वो अपनी जगह पर जम सा गया। डर के मारे रोहित ने सामने लगे लिफ्ट के शीशे में देखा। जैसे ही उसकी नजर शीशे पर पड़ी, वो वहीं का वहीं जम गया। लिफ्ट में उसके अलावा कोई और होना नहीं चाहिए था, फिर भी उसे महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है। शीशे में उसके पीछे एक और परछाई दिखाई दे रही थी, लेकिन जब उसने हल्की सी गर्दन घुमाकर देखा तो वहां कोई खड़ा नहीं था। दोबारा शीशे की तरफ देखा, वो परछाई अब भी थी। धीरे धीरे उस रिफ्लेक्शन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभरने लगी। वो मुस्कान इंसानी नहीं लग रही थी। उसी पल लिफ्ट के अंदर की हवा अचानक ठंडी हो गई। रोहित को अपनी सांसें साफ दिखाई देने लगी, जैसे ठंड बढ़ गई हो। उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई और डर अब सिर्फ एहसास नहीं रहा। अचानक रोहित की जेब में रखा फोन हल्के से कांप उठा। इस खामोशी भरी लिफ्ट में फोन का वाइब्रेट होना उसे और ज्यादा डरावना लगा। उसने कांपते हाथों से फोन निकाला और स्क्रीन देखी। कोई नाम नहीं था, कोई नंबर सेव नहीं था, सिर्फ लिखा था अननोन नंबर। मैसेज खुलते ही उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। सिर्फ 4 शब्द थे, पीछे मुड़ना मत। ये पढ़ते ही रोहित का गला सूख गया, जैसे किसी ने उसकी सांसें रोक दी हों। उसका मन कर रहा था कि तुरंत पीछे देख ले, पर दिमाग ने उसे रोक लिया। उसने खुद को समझाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो पीछे नहीं मुड़ेगा। डर के बावजूद उसने पूरी ताकत लगाकर अपनी गर्दन और शरीर सीधे ही रखे, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था अगर उसने पीछे देखा तो कुछ बहुत गलत हो जाएगा। वो हकीकत बन चुका था। तभी अचानक लिफ्ट का दरवाजा खुल गया।
लेकिन बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। न कोई फ्लोर, न कोई रोशनी, सिर्फ गहरा अंधेरा। ऐसा लग रहा था जैसे लिफ्ट किसी खाली अनजानी जगह में पहुंच गई हो। उसी अंधेरे में अचानक बहुत सारे लोग खड़े दिखाई देने लगे। उनके चेहरे बिल्कुल खाली थे और आंखें पूरी तरह काली, जैसे किसी इंसानी नहीं बल्कि कुछ और भूतिया प्राणी हो। रोहित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो जड़ सा हो गया। तभी उन लोगों में से एक ने धीमे डरावने स्वर में कहा, अब हमारी बारी खत्म, तुम्हारी शुरू। रोहित ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। उसने पूरी ताकत से इमरजेंसी अलार्म दबाया। लिफ्ट से तेज आवाज गूंजी, इतनी तेज कि उसका सिर चकरा गया। और तभी लिफ्ट अचानक जोर से हिलने लगी, जैसे किसी ने उसे नीचे धकेल दिया हो। कुछ ही सेकंड में लिफ्ट बेसमेंट में पहुंच गई और रुक गई। दरवाजे धीरे धीरे खुले और रोहित को महसूस हुआ कि वो अब सुरक्षित है। तभी वहां सुरक्षा गार्ड तेजी से दौड़ते हुए आया। उसकी आंखों में डर और आश्चर्य दोनों साफ झलक रहे थे। गार्ड ने रोहित को देखकर हड़बड़ी में कहा, तुम जिंदा कैसे हो? रोहित का शरीर ठंडा सा हो गया। वो अभी तक जो अनुभव कर रहा था उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या डरावना भ्रम। हैरानी और डर के मिश्रित स्वर में रोहित बोला, मतलब मैं समझा नहीं। गॉड ने धीरे गंभीर स्वर में समझाया, इस लिफ्ट में 5 साल पहले 5 लोग फंसे थे और कोई वापस नहीं आया। रोहित को यह सुनकर पूरा शरीर कपकपाने लगा। अब वो समझ चुका था कि जो कुछ अभी अभी उसके साथ हुआ वो सिर्फ एक डरावनी घटना नहीं थी, बल्कि सच में इस लिफ्ट के इतिहास में दर्ज एक भयानक घटना का हिस्सा था। रोहित ने बेसमेंट में धीरे धीरे लिफ्ट की शीशे की ओर देखा। वहां उसने देखा जो परछाइयां, जो काली आंखों वाले लोग उसे डराते दिख रहे थे, वे असल में उसके अपने परिवार के सदस्य थे। माँ, पिता, भाई, बहन, सभी वही लोग थे जो 5 साल पहले इसी लिफ्ट में फंसकर मर चुके थे। लेकिन अब उनका डरावना रूप हल्का और शांत नजर आने लगा। उनकी आंखों में अब गुस्सा या भय नहीं, सिर्फ सुकून भरी मुस्कान थी। रोहित समझ गया, उसके आने से, उसकी हिम्मत और जीवित रहने की कोशिश से उन आत्माओं को शांति मिल गई। धीरे धीरे वे सब उसके चारों तरफ घूमते हुए आंखों के सामने हल्के हल्के गायब होने लगे, जैसे वो कह रहे हों, अब हम मुक्त हैं और तुम सुरक्षित हो। रोहित ने गहरी सांस ली। पहली बार उस रात उसे डर के बजाय सुकून महसूस हुआ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती ही कि सच्चाई और भूतिया घटनाएं अक्सर डर के पीछे छिपी होती हैं।